जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक में एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं मंथली हॉरोस्कोप पाइसेस लगन और मून साइन के लिए, यानी कि दिसंबर 2024 का आखिरी पड़ाव, आखिरी मंथ और आखिरी शॉट। वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिससे कि हम अपने इस ईयर को रैप अप करने वाले हैं गुड नोट पर। मीन लगन और मीन राशि वालों, यानी कि आपके लिए बात करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और हम हर उस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, यानी कि आपका लव, रोमांस, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, लक। और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो आपके लिए रामबाण हो सकती है। रामबाण वही जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे। जो भी ऑब्स्टेकल, जो भी चैलेंजेस आप फील कर रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में चल रही है, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दे और मिनिमाइज कर दे। आइए समझ लेते हैं आखिरी पड़ाव 2024 का आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मैं समझता हूं, मैं जानता हूं और मैं देख रहा हूं बहुत टाइम से आपकी मैरिड लाइफ में एकदम उथल पुथल आना, डिटैचमेंट आना, ऑब्स्टेकल्स आना, चैलेंजेस आना, रेज जेलेसी बढ़ना, अपनों का दुश्मन बन जाना, मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूं। कहीं ना कहीं साइकोलॉजी चेंज होना, कहीं ना कहीं इमोशंस में चेंज आना, कहीं ना कहीं लथार्जीनेस इतना आ जाना कि लाइफ में पता नहीं चल रहा एनर्जी कहाँ चली गई। हर कुछ करके देख लिया लेकिन एनर्जी वापस नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल के चक्कर, लॉसेस, फाइनेंस, ज़्यादा खर्चे होने अपने, और कोई पुराने कर्म थे उसको, उस गड्ढे को भरने में पूरा साल निकल गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर उस चीज़ को जानेंगे और वो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू लेके आ सकते हैं, अमेजिंग एक नए लेवल की सक्सेस लेके आ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। लव के बारे में जान लेते हैं पाइसेस लगन और मून साइन के लिए। 5th हाउस से हम लव रोमांस को देखेंगे। वहां बैठे हैं मंगल रेट्रोग्रेड हो गए और लव रोमांस का मालिक जो शुक्र देव है, आपकी कुंडली के 3rd हाउस के मालिक, यानी लव किससे, एक्सप्रेशन से होता है। आपके एक्सप्रेशन, आपका जो कम्युनिकेशन है, वहां से उसका मालिक 11th हाउस में बैठ गया, यानी कि सोशल मीडिया, आपका नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल, प्लस 8th हाउस का मालिक भी वीनस शुक्र होते हैं और डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 5th हाउस को। मंगल रेट्रोग्रेड है, वीनस जो क्या नाम है, लव रोमांस के मालिक है, वो डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं किसके राशि में, शनि की राशि में, प्लस जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो मून बनता है। तो मून की पोजीशन डे बाय डे हर 2 से ढाई दिन के अंदर चेंज होती रहती है। वो राशि बहुत जल्दी बदलते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, इमोशंस बदलते हैं बहुत जल्दी जल्दी, कभी कुछ समझते हैं कभी कुछ समझते हैं। और पाइसेस लगन वाले वैसे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनका इमोशनल टर्बुलेंस चलता ही रहता है उनकी लाइफ में, उनकी पर्सनैलिटी में बाय डिफॉल्ट है ये। तो ज़्यादा डीप जाने के लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप मंथली प्रेडिक्शन को मंथली के साथ साथ वीकली प्रेडिक्शन मिस ना करें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है मून। मून की पोजीशन आपको बताएगी आपका लव रोमांस किस एंगल पे तरफ जा रहा है। लेकिन अगर मैं पूरा एक ओवरऑल आउटलुक लूं, ओवरऑल देख लूं, तो क्या चैलेंजेस आने वाले हैं देखिए आपके लिए। मंगल रेट्रोग्रेड हो गए हैं, 7th हाउस का मालिक जहां से हम रिलेशनशिप को भी देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेड हो गए। 3rd लॉर्ड, 4th लॉर्ड, 1st लॉर्ड, 2nd लॉर्ड, दो मतलब चारों आपके 1st, 4th, 7th, 10th हाउस का मालिक रेट्रोगेट होके बैठे हैं। 1st हाउस में ऑलरेडी राहु केतु, और 1st और 7th हाउस में राहु केतु ऑलरेडी रेट्रोगेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि अब आपकी लाइफ में रियलिटी चेक इन दी एंड जाते जाते और हो जाएगा। किसी पुराने का वापस आना, किसी पुराने फ्रेंड से दोबारा इंट्रोड्यूस होना, आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल, चैलेंजेस ऑल ऑफ सडन आना, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। 8th हाउस का मालिक 5th हाउस, 11th हाउस में बैठ गया। कोई फ्रेंड सर्कल जिसके द्वारा आपका कोई कनेक्शन नहीं था, कोई फीलिंग नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था, सडन वो सामने आया, सडन आपकी चीजें लाइफ में, रोमांस आ गया, आपकी लाइफ में अफेक्शन आ गया। रोज कहीं आप ट्रैवल करते हो, रास्ते में आपको कोई देख रहा है, कोई दिख रहा है, कोई क्लिक हो रहा है, मतलब ऐसी चीजें आपको परेशान करेंगी, ऐसी चीजें आपको चैलेंज देंगी, ऐसी चीजें आपके लाइफ, आपके इमोशंस को परेशान करेगा। और क्या नाम है, राहु के 5th एस्पेक्ट भी आपके 5th हाउस पे पड़ रहा है, यानी कि माया आपको कैप्चर करेगी, यानी कि रियलिटी चेक होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, रेज जेलेसी आना, अपनों के बीच बड़ा वो जेलेसी आ जाना, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे। मैं जो देख पा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं दिक्कत देगा आपको, परेशानी। और आपके दिमाग में क्या है, आपको
कम्युनिकेशन से कोई नहीं हरा सकता आपको इस समय। आप बोलने के, स्पीच के मामले में आपको कोई नहीं हरा सकता है। इसलिए ज्ञान को अपने रोक के चले, कम्युनिकेशन को अपने रोक के चले। और कम्युनिकेशन का कारक रेट्रोग्रेड हो गए तो कम्युनिकेशन के चक्कर में, अपनी स्पीच के चक्कर में आपको कोई ना कोई लेने के देने पड़ सकते हैं। आपके लव रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल, चैलेंजेस आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, इंक्रीज हो सकता है। तो इस चीज का आपने पहली चीज टेक केयर करना है। आप एक चीज को रीअसेस करेंगे, रीडू करेंगे, रीथिंक करेंगे कि मैं जिसके साथ हूं वो मेरी लाइफ में अपग्रेड कर रहा है मेरी लाइफ को या डिग्रेड कर रहा है, वो मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, वो मेरी लाइफ में क्या ग्रोथ लेके आ रहा है। तो दीज थिंग्स आर वेरी मच ऑन कार्ड्स कि आप इस चीज की तरफ आपका ध्यान जाएगा। कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन, कोई सडन आपका फ्रेंड सर्कल की तरफ से, नेटवर्क सर्कल की तरफ से आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस होगा, एंटरटेन होंगे आपको एकदम से कनेक्शन फील होगा, लेकिन आपकी लाइफ में वो डिस्टर्बेंस भी दे सकता है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, ठीक है। और शुक्र बैठे कहाँ है, मंगल तो रेट्रोग्रेड हो गए, तो डेफिनेटली ये तो रीथिंक कराएगा आपको। आपका जो पैशन है उसको रिवाइव करोगे आप, जिसके साथ आप एंटरटेन कर रहे हो खुद को या अपने आप को फिजिकली, इमोशनली, आप प्रेजेंट टाइम में जिसके साथ अपने आप को शेयर कर रहे हो, तो उस चीज को टेक केयर करोगे कि भाई कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। उस चीज को बहुत ज्यादा आप सोचने वाले हो, समझने वाले हो। कहीं ना कहीं इमोशंस, आपका स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, स्लीपिंग पैटर्न आपका चेंज हो सकता है, लथार्जी फील कर सकते हो, और आपका पैशन नहीं रहेगा जो लव रोमांस की तरफ था, वो कहीं ना कहीं अब लो हो जाएगा। और कहीं ना कहीं शुक्र कहां बैठे हैं, शनिदेव की राशि में, तो लव रोमांस से हटके आप ड्यूटी पे चले जाओगे, आप अपनी सिक्योरिटी पे चले जाओगे, आप आने वाले फ्यूचर को लेके ज्यादा वो क्लियर हो जाओगे कि भाई मेरे को चाहिए कि मैं जब 2 साल से या 2 महीने से आपके साथ हूं, अब मैं फ्यूचर देखना चाहता हूं, फ्यूचर देखना चाहता हूं कि भाई आगे हमारा आने वाला समय कैसा है, क्या हम दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल हैं। और वहां तक पहुंचने के लिए, आप वहां तक विजन रखने के लिए एक बार कंपैटिबिलिटी जरूर चेक कर लें, किसी एस्ट्रोलॉजर से, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, किसी काउंसलर, हीलर, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष का ज्ञान जानता हो। अगर मुझसे कराना चाहते हो तो आपको नंबर मिल रहा है स्क्रीन पर, आप उस पर कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके डिटेल्स मिल जाएगी। पेड कंसल्टेशन है। आपको क्लैरिटी के लिए एक एफर्ट तो जरूर मारना चाहिए कि आपकी कंपैटिबिलिटी क्या बोल रही है। तो ये जब चलेगा, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चीजें होना, लाइफ में कोई पुराना सामने वापस आ जाना, कोई एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड का वापस आना, कोई ब्लॉक वाला गेम चलेगा 15 दिसंबर तक, एटलीस्ट 15 दिसंबर तक तो ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। जब सूर्यदेव यहां पर चले जाएंगे आपके, तो जाके आपका जो दिमाग है वो डाइवर्ट होगा, आपके अंदर वो पैशन आएगा, आपका ईगो, आपका सोल काम करने लगेगा, और चीजें धीरे धीरे स्लो डाउन होंगी, क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक यानी 7th लॉर्ड भी और बुद्धि का कारक मरकरी भी रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएंगे। यानी कि मरकरी जब वक्री होते हैं ना, बहुत कुछ टर्बुलेंस लेके आते हैं, बहुत कुछ बदलाव करते हैं। लैपटॉप खराब होना, मोबाइल खराब होना, चार्जिंग पॉइंट खराब हो जाना, कोई मेल गलती से हो जाना, ब्लॉक हो जाना, कम्युनिकेशन एरर आ जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप। मैरिज के बारे में बात करते हैं। बहुत कुछ जानने के लिए वीकली के लिए वेट कीजिए। वीकली प्रेडिक्शन में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बहुत ज़्यादा डीप चला जाता हूं मैं वीकली में, डे टू डे बताऊंगा कि मून का ट्रैक क्या बता रहा है, क्योंकि मून आपके 5th लॉर्ड है। लव मैरिज के बारे में मून से बेटर कोई नहीं बता सकता। चलिए आइए मैरिज के बारे में बात करते हैं। फाइनली 7th लॉर्ड 9th हाउस में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रेट्रोग्रेड हो गया, थोड़ी समझने की बात है। केतु बैठे हैं पहले से, तो डिटैचमेंट पीक पे था, डिटैचमेंट बढ़ रहा था डे बाय डे। कहीं ना कहीं सैटर्न अब शतभिषा नक्षत्र में और जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में चला गया है। लगन का स्वामी रोहिणी नक्षत्र में चला गया है, आपके 5th लॉर्ड में चला गया है, तो आपका विजन बदलेगा, अब आपका सोचने का नजरिया बदलेगा। अगर आप फीमेल है तो अब आपकी सुनी जाएगी, आपके घर में बात रखी जाएगी, आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, डीपर लेवल पे इंट्यूशन बढ़ेगा, डीपर लेवल पे इंटीमेसी बढ़ेगी, चीजें अब क्लैरिटी की तरफ आएंगे। डिटैचमेंट में अब क्लैरिटी आनी शुरू होगी, पीस आएगा, हर्डल्स कम होंगे, चैलेंजेस कम होंगे। और ये आप 15 तारीख के आसपास से देख भी रहे होंगे कि पिछले 15 तारीख से, मतलब 15 नवंबर से आपकी लाइफ में टर्बुलेंस का थोड़ा स्लोनेस आया है, चैलेंजेस कम हुए हैं, चीजें दोबारा ऑन ट्रैक आने लग गई हैं। तो ये चीजें बेस्ट हैं। केतु को आप मेंटेन करें, जुपिटर को पावर दें, और लगन का स्वामी आपके 7th हाउस को देख रहा है। लेकिन अभी क्या होगा, दोबारा सडन 26-27 तारीख के बाद सडन चीजें रिवाइव करेंगी, आप दोबारा सोचने लगोगे, दोबारा चीजों में डिस्प्यूट होगा, दोबारा चैलेंज आएंगे कोई ना कोई। लेकिन अगर आपने 20 दिन का ये पोर्शन और भी निकाल लिया ना, तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस बना रहेगा, आप रिवाइव करोगे, रिथिंक करोगे। शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं, और आपके 7th लॉर्ड जो शादी का, मैरिज का कारक है आपकी कुंडली में, यानी कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, तो आपके कंट्रोल करेगा। जुपिटर भी डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो एक ओल्ड पैटर्न और एक न्यू पैटर्न के बीच में आपका
मंथन होगा। आप सोचोगे ये सही है और आप बोलोगे ये सही है, मतलब आपका स्पाउस बोलेगा जो अब तक आ रहा था, जो सोसाइटी वाइज सही है तो वो सही है, हम ऐसे ही चलते आए हैं, हमारा जीवन ऐसे ही चलेगा। आप कहोगे नहीं, जीवन बदल गया है, दुनिया बदल गई, सोचने का नजरिया बदल गया है, ब्रॉड हो जाओ, ओशो वाली फिलॉसफी आपके अंदर आएगी। तो गलत नया भी नहीं है, गलत पुराना भी नहीं। तो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिटी में लेके जाइए, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कीजिए, काउंसलर हीलर से बात कीजिए। आप अपने आप तो उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आपने देखना है कैसे चीजों को क्लैरिटी रखनी है। ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं, ज्योतिष आपकी लाइफ में एनलाइटमेंट का काम करेगी। एक ज्योति जलेगी, क्लैरिटी आएगी, आपको मिरर दिखाया जाएगा, मिरर पता चलेगा कि भाई गलती आपकी है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। तो यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। आपका डिस्प्यूट चैलेंजेस को कम करिए, अपने जो गैप्स है, जो डिटैचमेंट आ रहा है उसको गैप्स को कम कीजिए, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाइए और चीजों में क्लैरिटी लेके आइए। वैसे अदरवाइज आप लोगों के सामने ना आप डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं। आपका जो पोजीशन बना रखा है राहु ने पिछले 1-1.5 साल से, आप लोगों के हाथ में नहीं आ रहे हैं, हाथों में नहीं आ रहे हैं, आपको कोई आपको ना बाउंड नहीं कर पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है, आप किसी को बस में नहीं आ पा रहे हैं। तो अपनी जो ये बस वाली चीज है ना, अपनी वाइफ को मत दिखाइए बस आपने। और वाइफ को, अगर आप मेल हैं, वाइफ वैसे भी अब वाइफ को बहुत ग्रोथ मिलने वाली है, उनको पावर मिलने वाली है, उनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी, एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगी। यानी कि जुपिटर एक्सपेंशन के कारक है, रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, अब बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी फीमेल्स की। तो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ब्रेक थ्रू लाने की अपॉर्चुनिटी है, लाइफ में जो गलतियां की जाए उसको ठीक करने की अपॉर्चुनिटी है, लाइफ में जो गैप्स आए उसको फिल करने की अपॉर्चुनिटी है। अपनी लाइफ में अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, लव, रोमांस, और बस ये सब चीजों का समय, हर क्रिटिसिज्म को कम करो, अपने इन लॉज के साथ मेंटेन करो चीजें और लाइफ में आगे बढ़ो। कोई भी कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा था तो फीमेल्स के फेवर में जाने के बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बाकी बात करेंगे आपके नेटल चार्ट के ऊपर, कभी आप पर्सनल रीडिंग लेंगे या फिर मैं वीकली या ट्राई मंथली या वीकली ईयरली में बताऊंगा, तो उसके लिए वेट कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, एक ही कंडीशन है, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीर्वाद देना, अपना सपोर्ट देना मत भूलिएगा। मैं आपके साथ बना रहूंगा, लाइव जीपीएस आपके साथ बने रहेगा। आइए बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या लेके आ रहा है, देखिए फिफ्थ राशि, 6th लॉर्ड सूर्यदेव मरकरी के साथ बैठ गए। भाग्य में थोड़ी दिक्कत परेशानी चल रही है, सडन आपका कोई शॉर्टकट ले रहे थे, आप कोई काम चोरी कर रहे थे, वो सामने आ रही है। तो इस टाइम इतना हडल चल रहा है, इतना हसल चल रहा है आपकी लाइफ में, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गए हैं, यानी कि आपको काम के अलावा कुछ कर ही नहीं पाओगे, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, टारगेट पूरा करने के अलावा ऑप्शन नहीं है। इतना प्रेशर आएगा, इतना पेन आएगा, यानी कि आपने पहले जो पीसफुली दिन निकाले हैं अपना, एकदम कभी फेस्टिव सीजन है, कभी कोई बहाना है, कभी वीकेंड है, कभी फैमिली है, कभी कुछ, अब आप बस में आ जाओगे, अब नहीं रुक पाओगे। लेकिन 15 दिसंबर के बाद फिर चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, क्योंकि आप एक जो पुश की जरूरत है, आपको जो एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है, मानता हूं एनर्जी नहीं है आपके अंदर। मंगल नीच राशि के बैठे हैं, आपके भाग्य के स्थान में बैठ गए हैं वो, तो भाग्य भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पुश करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रोएक्टिव हो गए, आपने डिसिप्लिन ले आए अपनी लाइफ में, एथिक्स मेंटेन कर लिया, सैटर्न का डायरेक्ट आसपास आपका 6th हाउस पड़ रहा है, तो हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और अपने लोगों की, अपनी टीम की सपोर्ट करना, कलीग्स के साथ जेलअप करना, और 11th हाउस में कौन बैठा है, शुक्र बैठा है, तो काम के द्वारा अपने कलीग्स के साथ एक अच्छी टीम लीडिंग कर सकते हैं, आप लीड कर सकते हैं टीम के साथ, जेलअप कर सकते हैं, हैंडशेक कर सकते हैं और अपनी लाइफ में अबेंडेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। अबेंडेंस मतलब सक्सेस की बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी आपके साथ में आ सकती है, क्योंकि राहु 1st हाउस में आपको फ्लैशी बना रहे हैं। लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं आप कुछ ऐसी चीज है, ये पता नहीं क्या करके मानेगा। तो मतलब ये वाली जो अभी साइकोलॉजी लोगों की बनी हुई ना, इसको पूरा हेल्प लो, इसका पूरा पुश लो और पूरा डेडिकेशन। एक भी मौका ऐसा मत छोड़ो जहां आप चौका या छक्का मारने से चूक जाओ। कोई भी बॉल डॉट करने की नहीं है, हर बॉल पे चौका छक्का मारना है, तभी आप विराट कोहली बनोगे। लेकिन विराट कोहली बनने के लिए भाई साहब आपको करना पड़ेगा विराट कोहली जैसा वर्कआउट, वो मेहनत, वो सेक्रीफाइस। अगर आप रेडी हैं तो शनिदेव आपको बहुत ब्लेस करने वाले हैं, और जैसे आपके 1st हाउस में आएंगे और राहु आपके 11th हाउस में आएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे, तो फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पीस, वीज़ा PR लगना, सब कुछ पॉसिबल है। और कहीं बाहर जाके दूर दराज, कहीं करंट सिटी से जाके दूर जाके आप जॉब के बारे में सोच रहे थे, वो भी पॉसिबल है। बताऊंगा ईयरली में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सब्र कीजिए। बहुत अच्छा एक
अच्छी गाइडेंस, सही गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा, कोई भटकाव नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं, लेकिन और समझाने की भी कोशिश करूंगा। यानी कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं कि आपका ये काउंसलिंग पार्ट है। आप किसी से कंसल्टेशन ले रहे हैं, वो भी ऐसे समझाएगा, और विदाउट एनी कंसल्टेशन मैं आपको बस समय की एक वैल्यू आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं कि आप मुझे समय दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको वो देना चाहता हूं जो मेरे पास है। मैं अपने हर नीचे तक की चीज आपको देना चाहता हूं। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। देखिए 10th हाउस का मालिक जुपिटर 3rd हाउस में चला गया है और सूर्य भी आ जाएंगे अब 6th हाउस। तो 6th लॉर्ड 10th हाउस में आ गया, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट, थोड़े चैलेंजेस, थोड़े एफर्ट मारना पड़ेगा, लेकिन मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अथॉरिटी मिलेगी, नेम फेम मिलेगा। मास मीडिया में आप कोई काम करते हैं 10th लॉर्ड, आप कोई काउंसलिंग का, जुपिटर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, काउंसलिंग का, टीचिंग का, काउंसलिंग का, एस्ट्रोलॉजी का, कल्ट का, या फिर कोई मास मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि 2nd लॉर्ड कौन है? शुक्रदेव। तो शुक्रदेव 11th में बैठे, तो वहाँ से कोई क्या नाम है, मास मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, मास कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इस तरह का कोई काम करते हैं आप, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेस लेके आएगा। बिजनेस आपका अब शाइन करेगा, राइज करेगा। मतलब चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं, इफ एंड बट तो हर जगह होते हैं, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। बस आपने क्या करना है, फॉल्स ईगो नहीं दिखाना है, ईगो क्लैश नहीं करनी है। और सेकंड हाफ ऑफ द मंथ इज वेरी वेरी गुड। फर्स्ट हाफ में आपने थोड़ा सा अपने आप को क्रिटिकल रखना है, क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक भी वक्री है। तो अभी आप फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में क्या करेंगे, अपनी साइकोलॉजी को, अपनी स्ट्रेटेजीज को, अपनी टीम को रिवाइव करेंगे, पुश करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें निकाल के लेके आएंगे। फिर ऐसी चीजें आएंगी आपके सामने कि वो ब्रेक थ्रू साबित हो सकती हैं। ऑल ऑफ सडन आपको राइज मिलेगा, ऑल ऑफ सडन आपको शाइन कर जाओगे, ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा, सक्सेस आएगा। तो बिजनेस को लेके बहुत अमेजिंग बात होने वाली है। और राहु फर्स्ट हाउस में आपको सॉलिड बना रहा है। अगर आप राहु को पॉजिटिव यूज कर पा रहे हैं और आपकी कुंडली में राहु पॉजिटिव बैठा है, तो अमेजिंग। आप निडर हो, आपको ना डर लग रहा है, ना आप परेशान हो। हाँ, पैसा इधर उधर जा रहा है, फालतू चीज़ों में लग रहा है, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं से एक्यूमुलेट करके वेल्थ को और चीज़ों को सही टाइम पे कर रहे हो। नेम, पावर, पोजीशन सब बनी रही है। 2025 आपके झंडे गाड़ने का है। भले से आपकी 7.5 चल रही है, मेहनत करना। अगर मेहनत कर ली, डेडिकेशन रख लिया, अपने फियर को फेस कर लिया, और दिन रात ये की चीज़ सोची कि 7.5 साल, मुझे 2.5 साल तो निकल गए हैं, अब ये सोच लेना 2.5 साल, मुझे 5 साल और मेहनत करनी है। ये 5 साल आपके 50 साल बना सकता है, आने वाली जनरेशन को खिला सकता है। तो कुछ ऐसा करके जाएं कि जनरेशन भी ताली बजाए आपके लिए कि भाई कोई था, कोई मेरे पूर्वज थे, मेरे को सिस्टर थे, कोई मेरे दादी थे, दादा दादी थे, जो कुछ ऐसा करके गए जिसके बेसिस पे हमें आज वो नेम फेम प्रमोशन मिला हुआ है। बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। फाइनेंस क्या बताता है, देखिए 2nd लॉर्ड मंगल, 11th लॉर्ड सैटर्न, यानी कि मंगल रेट्रोग्रेड होकर 5th हाउस में, 11th लॉर्ड 12th हाउस में, यानी कि अपने से 2nd में चला गया 11th लॉर्ड। प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होगा, पैसा बनने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यानी कि आपने कहीं पे 1 लाख डाला या 10 लाख डाले या 1 करोड़ डाला, तो वो डालने के बाद आप भूल जाओ। 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट ऐसे करो कि 5 साल के लिए कर सको, 3 से 5 साल, यानी 5 साल में 7.5 ही खत्म होगी। या लगन भी है ना, तो शनि का प्रभाव तो देखने को मिलेगा ना थोड़ा सा। तो शनि देव भी यही बोल रहे हैं, आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो, 5 साल के लिए मेहनत करो, 50 साल आपको खिला के जाएगा। मैंने अभी बिजनेस में बोला है, आप ये अगर आप देखना चाहते हो तो दोबारा बैकएंड पे जाके रिवाइव, थोड़ा सा पीछे जाके आप सुन सकते हैं बिजनेस के एंड में मैंने क्या बताया आपको। फाइनेंशियल लेवल पे आपको मेजर लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। सॉरी, इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्टकट में नहीं करना है, शॉर्ट टर्म में नहीं करना है, और आपने मेजर लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट करना है वो लॉन्ग टर्म करना है, यानी कि 5 साल होना चाहिए कम से कम। और 2nd लॉर्ड आपका कोई भाई, आपका कोई स्पाउस, बल्कि या तो स्पाउस या फिर आपका भाई, उनके द्वारा आप चीज़ों को, फाइनेंशियल लेवल को रिवाइव करोगे, दोबारा से रीचेक करोगे, ऑडिट करोगे कहाँ जितना खर्चा हो रहा है, कहाँ एजुकेशन में बच्चों की एजुकेशन में कहीं ना कहीं पैसा लग सकता है, या हेल्थ वाइज या स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसमें आपका पैसा लग सकता है, हॉस्पिटल जाना हो सकता है, लेकिन वो हील हो जाएंगे, पैसा आपका कामयाब हो जाएगा, सही गाइडेंस मिल जाएगी, सही वो चेकअप हो जाएगा, सही मेडिकल चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। तो फाइनेंशियल लेवल पे आपको रिवाइव करना पड़ेगा, थोड़ा पुश करना पड़ेगा, थोड़े स्ट्रगल हैं बट कर लोगे, क्योंकि मेहनत शिद्दत आप कर रहे हो। आपको सोना बनाने से पहले अपने आप को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। जिस भी फील्ड में आप हो वहाँ पे आप मेहनत करते रहिए, पैसा आपके पीछे भागेगा, ट्रस्ट में पीछे भागेगा। हेल्थ के बारे में बात करते हैं। 1st हाउस में राहु बैठा है और 6th लॉर्ड कहाँ बैठ गए हैं,
9th हाउस में, यानी कि फादर की हेल्थ खराब हो सकती है, आपकी नहीं। और आपको थोड़ा सा मेंटल प्रेशर या कंफ्यूजन हो सकता है, स्लीपिंग पैटर्न खराब हो सकता है और कहीं ना कहीं लेथार्जीनेस आ सकता है। तो थोड़ा सा इंसेंसिटिव हो सकते हो, इमोशनली हो सकते हो, और मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है, सर में दर्द हो सकता है, फादर को तबीयत खराब हो सकती है। ये चीज़ें ऑन कार्ड्स हैं। तो हेल्थ वाइज आप ठीक रहो, आप बस जुपिटर को पावर देते रहो, टर्मरिक मिल्क पीना, इम्यूनिटी बूस्टर लेना, इम्यूनिटी को मेंटेन करना, फ्रूट्स खाना, जो आपके सीजन के फ्रूट्स होते हैं वो लीजिए, सिट्रस फूड लीजिए, संतरा और मौसमी का जूस पीजिए, आनंद लीजिए। और अगर कोई हॉस्पिटल का कोई चक्कर है, कोई क्रॉनिक डिसीज़ है, तो उसकी सही गाइडेंस, सही चीज़ें आपको 28 नवंबर के बाद देखने को मिलेंगी कि आपको बस सही उपचार मिल रहा है, सही डॉक्टर मिल रहा है, सही दवाई लग रही है आपको, और आप हील कर रहे हो। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट था, कोई भी चैलेंज था, वहाँ से आप हील कर रहे हो। तो चीज़ें आपके लिए ईजी रहेंगी, बेस्ट रहेंगी। पॉसिबल रहेगा कि आप अपनी चीज़ों में हील कर जाओ पॉजिटिवली। जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी अनहेल्दी चीज़ें हो रखी हैं, वो चाहिए कहीं ना कहीं क्योर हो जाएंगी। अब स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट क्या बता रहा है? राधे राधे। स्टूडेंट बता रहा है 5th हाउस का मालिक चंद्रमा बनता है। देखिए वीकली में पता चलेगा, मून का ट्रैक रखना पड़ेगा, लेकिन मंगल बैठा है, शुक्रदेव देख रहे हैं डायरेक्ट। फ्रेंड सर्कल, मतलब पेपर के समय में आप कोई फ्रेंडशिप करोगे तो दिक्कत परेशानी होगी। हार्ड वर्क करने के समय में आप कोई रिलेशनशिप या फिर आप ड्रीम वर्ल्ड में हो जाओगे, यार उसने देखा था यार, आज हंसी थी यार, वो बहुत प्यारी लग रही थी यार, आज उसने ये पहना था, आज उसने वो बात करी थी, आज वो ट्यूशन में ये बात कर रही थी मेरे से, या मेरी उससे आज ज़्यादा बात हुई है। इन चीज़ों में नहीं मिस करना है। आप ना अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। डे बाय डे जितना समय निकल रहा है, आप अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। मंगल रेट्रोग्रेड हो गया, भाग्य का मालिक यानी चेष्टाबली। आपको थोड़ा सा एफर्ट मारना है, नंबर आपके बहुत सुंदर आने वाले हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मरकरी रेट्रोग्रेड है, अगर 15 तारीख से पहले कोई एग्जाम है, होंगे, चल रहे हैं आजकल एग्जाम्स, तो 15 तारीख से पहले आपको 15 दिसंबर से पहले 15 दिसंबर से पहले अपने आप को रिवाइज करें। हर सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ें। आप मेरी बात याद रखना, अगर आपने सब्जेक्ट रिवाइज करके गए तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जो आपको याद नहीं होगा, या आप भूल गए होंगे, आपको याद नहीं आ रहा होगा, वो पेपर में आएगा। या अगर आप पढ़ लिए तो आप मेरे को ब्लेसिंग्स दोगे कि हाँ यार भैया ने बोला था, या फिर आप ऐसा बोलोगे यार भैया ने बोला था लेकिन मैं मिस कर गया। तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, गाइडेंस आपको मिल चुकी है, करना ना करना आपके हाथ में है। हाँ, इमोशंस में बहक कर रिलेशनशिप में पड़ जाओगे, लाइफ परेशान, मतलब आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी और कुछ नहीं। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए लक के बारे में और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। लक क्या बता रहा है आपका? 9th लॉर्ड मंगल 5th हाउस में बैठ गया, यानी कि बच्चों के द्वारा आपका लक राइज होगा। अब बच्चों के साथ आपकी थोड़ी सी जो डायमेंशंस है ना वो चेंज होंगे, आपका पैरामीटर्स जो थे वो थोड़े चेंज होंगे, आपकी इनके साथ जो ट्यूनिंग थी वो थोड़ी चेंज होगी, शिफ्ट होगी। तो लक वाइज मैं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ इसलिए नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि बहुत कुछ मैटर करेगा आपके नेटल चार्ट पर, लेकिन अगर मैं बात करूं तो लक कैसे राइज करेंगे? हनुमान चालीसा पढ़ के, बंदरों को गुड़ खिलाकर, चना खिलाकर, हनुमान जी पे दीपक जलाकर, हनुमान चालीसा पढ़कर, बच्चे को मंदिर साथ में अपने साथ, बंदरों को दाना डालने जा रहे हैं, गुड़ डालने जा रहे हैं तो अपने बेटे को साथ, बच्चों को साथ लेके जाएं, या बच्चे नहीं हैं तो खुद अकेले जाएं जरूर। और हनुमान चालीसा पढ़ने जाए तो मंदिर साथ में लेके जाएं। गाड़ी धीरे चलाएं, यही आपका लक राइज करेगा। गाड़ी धीरे चलाने से आप एक्सीडेंट से बचोगे, जान माल की चीज़ें बचेंगी। जुपिटर डायरेक्ट आस्पेक्ट कर रहा है आपके 9th हाउस को, सूर्य बैठा है, तो सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए अति सर्वोपरि है। जुपिटर लाइक फिगर, जुपिटर के ब्लेसिंग्स, गुरु की ब्लेसिंग्स लेना, गुरु के सानिध्य में जाना, गुरु के आश्रम में जाना आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगा, सक्सेस को बढ़ाएगा, ब्लेसिंग्स को बढ़ाएगा। और मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा, यानी कि जो भी विघ्न आ रहे हैं सबको खत्म करे, सबको विपदाओं को हरे। जो भी कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, कोई मिस कम्युनिकेशन गैप हो गया है, कहीं फंस गए हो, कहीं ऐसी सिचुएशन में हो कि एक चीज़ को डिसाइड करना है, किसी के एक का हाथ पकड़ना है, तो गणपति बप्पा का हाथ पकड़ लें, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर लें। स्क्रीन पे आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर मिल गया है, दिख रहा होगा आपको, बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मिल देंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे। लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।